ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 8 जनवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने संयुक्त रूप से टॉयकाथॉन पोर्टल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहचानिए जरा इसका उद्देश्य क्या है। भारतीय उत्पादन को वैश्विक पत्तर प्रदान करना, भारतीय युवाओं को कौशल युक्त बनाना या फिर देश की एकता के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करना। तो भारतीय मूल्य प्रणाली पर आधारित अभिनव खिलौनों की अवधारणा विकसित करना है जो बच्चों के बीच सकारात्मक व्यवहार तथा अच्छे मूल्यों को विकसित करेगा। तो देखिए ये इस पोर्टल का मेन काम है जो उसका लॉन्च किया गया अभी देखिए, ठीक है जी। टॉयकाथॉन पोर्टल है ये भी आपको इस पोर्टल का नाम याद रखना है और इसका काम क्या है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है जी। अब एक ऐसी चीज़ आपको बताने जा रहे हैं जो कि आपके ऐसे भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। याद रखिएगा, भारत में खिलौना बाजार आर्थिक आधार पर लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर का है, लेकिन दुर्भाग्य से 80% खिलौने भारत में आयात किए जाते हैं। तो आप देख लीजिए, यदि आप बेरोजगार और अपना काम शुरू करने चाहते हैं तो आप इस क्षेत्र में भी थोड़ा सा और अच्छे से रिसर्च कीजिएगा, लेकिन विकल्प यहाँ पर भी दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लनबेन्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड का शुभारंभ कब किया? 7 जनवरी 2021, 8 जनवरी 2021, 9 जनवरी 2021 या 10 जनवरी 2021? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 7 जनवरी 2021 को इसका इनॉग्रेशन किया गया। साथ में याद रखिएगा इस उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा चलने वाले 1.5 किलोमीटर लंबी दूरी की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। हाल ही में किस देश को 3 वर्षों की अवधि के लिए IUCN समर्थित एशिया संरक्षण क्षेत्रीय भागीदारी यानी एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप का संयुक्त अध्यक्ष चुना गया है? अमेरिका, चीन, भारत या फिर जापान? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत को इसके लिए चुना गया है और नवंबर 2023 तक भारत के पास इसकी मेजबानी रहेगी। साथ में याद रखिएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय ग्रंथी स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलोन मस्क या फिर मुकेश अंबानी? इस प्रश्न का सही उत्तर है जेफ बेजोस, जो कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। दूसरे स्थान पर आते हैं एलोन मस्क और तीसरे स्थान पर है बिल गेट्स। और रिलायंस कंपनी के जो फाउंडर है, भारत से संबंध रखते हैं, मुकेश अंबानी जी, इनका स्थान है 12वां, याद रखिएगा। हाल ही में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कला, संस्कृति और भाषा विभाग ने दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी की स्थापना की है? जम्मू कश्मीर, पांडुचेरी, दिल्ली या फिर चंडीगढ़? तो इसकी स्थापना की गई है दिल्ली में, याद रखिएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी है। तो इन्हीं की सरकार के द्वारा देखिए यहाँ पे तमिल अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है। एशियाई वाटर वर्ड जनगणना 2021 किस राज्य में आयोजित की गई? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। दीपोर बिल भारत के किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। दीपोर बिल जो भारत का एकमात्र रामसर स्थल है, कहाँ पे है जी? असम में है। और अलाइड सर्विसेज में पिछले प्रश्न पत्र उठा के देखिएगा, ऐसे प्रश्न आपको वहाँ पे जरूर देखने को मिलेंगे। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर पंकज कपूर, डॉक्टर धीरज कपूर, डॉक्टर अरुण कुमार या फिर डॉक्टर संजय कपूर? तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर संजय कुमार इज द राइट आंसर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने
किस नदी में अमोनिया नाइट्रोजन में बढ़ोतरी के मुद्दे पर एक बैठक का आयोजन किया गया। तो आपको पहचानना है वो नदी कौन सी है जिसमें अमोनिया नाइट्रोजन में बढ़ोतरी के संकेत पाए गए हैं और जिसके ऊपर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक बैठक का भी आयोजन किया है। सतलुज या फिर यमुना या गंगा या चिनाब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यमुना नदी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य में जलमार्गों के सुधार के लिए 10.5 करोड़ डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर हियर। अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी प्रतिनिधि सभा के लिए किसे दोबारा से स्पीकर चुना गया? नैन्सी खिलेरी, नैन्सी पेलोसी या कमला हैरिस या फिर कमला पेलोसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है नैन्सी पेलोसी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। साथ में याद रखिएगा नैन्सी पेलोसी का संबंध डेमोक्रेटिक राजनीतिक दल से है। इन्होंने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी केविन मैकार्थी को हराया है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। भारत अगले 2 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कब बना? जल्दी से चारों ऑप्शन खुद पढ़ लीजिए और आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 जनवरी 2021 से भारत अगले 2 वर्षों के लिए जो यूएनओ सिक्योरिटी की का जो मेंबर बन चुका है, लेकिन ये अस्थाई मेंबर है। इसे आप नॉन परमानेंट मेंबर में एक्सेप्ट रखिएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइपिंग एरर भी है, स्थाई की जगह पे आप लोगों ने अस्थाई कर लेना है। हाल ही में किस बैंक द्वारा व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है? पीएनबी, एसबीआई, आईसीआईसीआई या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ बड़ौदा है भारत का ऐसा बैंक है जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से फाइनेंशियल सर्विसेज देगा। बहुत बड़ी बात है। देखिए आप इस व्हाट्सएप एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे और यहीं से भी आपको फाइनेंशियल सर्विसेज भी मिल जाए और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे रेपुटेड बैंक के साथ में तो आने वाले समय में हो सकता है बैंकिंग सेक्टर के लिए एक नई क्रांति का आगाज करें। व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप के जरिए बैंक ऑफ बड़ौदा 24 आवर्स और 7 डेज बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। गैरी मास्टर का निधन हो गया, किस देश के प्रतिष्ठित संगीतकार थे? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान या फिर भारत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रिटेन इज द राइट आंसर। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के कुल 3615 ग्रामीण पंचायतों के प्रधानों में से कितने प्रधान पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? जो वीरेंद्र कंवर हमारे पंचायती राज मिनिस्टर है उन्हीं के द्वारा स्टेटमेंट दी गई है और 4 ऑप्शन है आपके सामने 1828, 1928, 1028 या फिर 2028। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1828। इसका मतलब क्या हुआ ये आपको बता देते हैं। इस वर्ष ये भी आपको याद रखना है कि हमारे छोटे से प्रदेश में 3615 ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है। उसमें से जो फीमेल्स चुन के आएगी 1828 फीमेल होगी इस बार की जो हमारी पंचायत चुनी जाएगी। इन आरक्षित पदों में से 479 पद अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए, 143 पद अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए, 133 पद अनुसूचित पिछड़ा वर्ग महिलाओं और 1073 पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है, ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश के 50वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर 25 जनवरी 2021 को कहां पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन होगा? पहले तो याद रखिए, देखिए हमारे हिमाचल प्रदेश को जो 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्यत्व की प्राप्ति हुई थी उसके 50वां वर्ष सेलिब्रेट कर रही है हमारी सरकार। पूरे हिमाचल के विभिन्न तरह के जितनी भी वॉल राइटिंग की जा रही है वो इसी ओकेजन को एक मेमोरेबल बनाने के लिए की जा रही है और भी विभिन्न तरह की गतिविधियाँ पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है। तो इस कार्यक्रम का आयोजन कहां पर होगा ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। मनाली कुल्लू में या फिर रिज शिमला में, नाहन सिरमौर में या सुंदरनगर मंडी में। तो इस समारोह का आयोजन होगा रिज मैदान शिमला पर। परमाणु विज्ञान अनुसंधान बोर्ड द्वारा प्रदेश में यूरेनियम का पता लगाने के लिए किस संस्थान को 87 लाख रुपए के 3 प्रोजेक्ट सौंपे हैं?
भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान शिमला, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला, या फिर कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी। और आपको बता दें, शायद कोई दिन खाली जाता होगा जिस दिन इस संस्थान की कोई खबर हमें विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में देखने को ना मिलती हो। बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहा है IIT मंडी। विभिन्न तरह के इनोवेटिव वर्क देखें या रिसर्च वर्क में देखें, काफी बेहतरीन कार्य इस संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के विशेषज्ञों ने उन्ना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, शिमला और किन्नौर जिलों को यूरेनियम की खोज के लिए चयनित किया है। भारत यूरेनियम के लिए कजाकिस्तान तथा ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर था। देखिए, इन जिलों में कहीं यूरेनियम मिल जाता है तो हिमाचल की तो पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की जो पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसी संभावनाएं भी देखी जा सकती है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि IIT मंडी इस रिसर्च के ऊपर कितना खरा उतर पाता है। देखिए, आप किसी भी हिमाचल प्रदेश की कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के ऊपर यदि आपकी पकड़ होगी तो आपका मेरिट का जो अभी इशू है क्लास 3 और 4 के लिए तो इंटरव्यू भी नहीं होती है, आपको रिटर्न के ऊपर ही दम लगाना है। तो उसके लिए हमारी टीम ने एक किताब तैयार की है जिसे नाम दिया गया है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। ये हिमाचल की ऐसी पहली किताब है जिस किताब को लिखने के बाद इस किताब का नियमित रूप से मूल्यांकन भी किया जा रहा है। हम देखते हैं कि इस किताब से कितने प्रश्न आए हैं और आने वाले समय में कितनी इसमें संशोधन की आवश्यकता है। तो आप इस किताब के ऊपर जो वीडियो बनाया गया है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और इस किताब के साथ आप अपने हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत कर सकते हो, क्योंकि ये किताब लिखी गई है संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में है। इसे आप बड़े आसानी से और जल्दी से परीक्षा से कुछ दिन पहले भी पढ़ सकते हैं। क्लर्क परीक्षा के लिए हमारी नवीनतम अपडेटेड किताब अवेलेबल है। एक ऐसी किताब है जिसमें जो क्वेश्चनों का जो संग्रह है 10,000+ का क्वेश्चन बैंक है। ये क्लर्क से लेकर HS तक की परीक्षा में यहीं से प्रश्न रिपीट होते हैं। इस किताब को भी हमेशा अपने पास रखिएगा। इसके अलावा हमारे इस प्लेटफॉर्म में और भी बहुत सी बहुमूल्य किताबें हैं जिनके साथ आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। GOT की बात करें, काफ़ी बेहतरीन किताब है हमारे इस प्लेटफॉर्म की। नवीनतम सिलेबस के आधार पर इस किताब को बनाया गया है और करंट अफेयर्स भी नियमित रूप से हमारी टीम पब्लिश कर रही है। इन किताबों के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। याद रखिएगा, आपको अपने दोस्त और अपनी बुक्स हमेशा लिमिटेड रखनी है, क्योंकि यही आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगी। और इलास्टडी प्लेटफॉर्म की बुक्स भी कुछ आपका इसी तरह से आगे आने वाले समय में साथ देने वाली है। Thank you very much. Keep watching Ila Study YouTube channel.